हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप यू आर कूल। तो आज हम आपके लिए लेकर आए चैप्टर 2 पैसिव वॉइस। तो इससे पहले हमने चैप्टर 1 पढ़ाया था जिसमें हमने ओनली बताया था इज एम आर। आज हम आपको बताएंगे इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। जब भी इज एम आर के साथ बीइंग आ जाए प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए तो उसका मतलब हम स्पीकिंग या स्पोकन में निकालेंगे। कोई काम चल रहा होता है और वो भी कहाँ पर, प्रेजेंट में। तो आज हम बात करेंगे जब पैसिव वॉइस में कोई काम चल रहा होता है कंटिन्यूअस तो हम स्पीकिंग कैसे करते हैं। और पैसिव वॉइस हम आपको वो सिखा रहे हैं जिसमें कोई सब्जेक्ट या डूअर नहीं होता है, ओनली ऑब्जेक्ट पे ही, अदर वर्ड पे ही हम इंग्लिश बोलते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर इंग्लिश क्या है, अदर वर्ड है। क्या है, अदर वर्ड। इज क्या है हमारा, टाइम वर्ड है, राइट। बीइंग हो गया और ये हमारा क्या है, एक्शन है, राइट। तो अगर हमें बोलना हो कि इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश इज बीइंग टॉट। इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश बोली जा रही है, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन। खाना खाया जा रहा है, फूड इज बीइंग टेकन। गाना गाया जा रहा है, अ सॉन्ग इज बीइंग संग, राइट। पानी पिया जा रहा है, पानी पिया जा रहा है, वाटर इज बीइंग टेकन। यानी कि पानी पिया जा रहा है बट पीने वाला कौन है नहीं पता। इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश पढ़ाई तो जा रही है बट पढ़ाने वाला कौन है पता नहीं, राइट। तो जब भी किसी कार्य में हो रहा है लेकिन हमें पता नहीं है करने वाला कौन है तो वो हमारा क्या बन जाता है, पैसिव वॉइस इज एम आर प्लस बीइंग, राइट। तो अगर आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अगर आप कोई आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं या 10th और 12th को एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पे अगर ऐसा आप सेंटेंस फाइंड करते हैं, राइट, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस बीइंग, राइट, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, तो हम समझ जाएंगे कोई काम पैसिव में चल रहा है। और अगर हमें सेंटेंस बोलना हो कि खाना बनाया जा रहा है, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, भगवान पूजा की जा रही है, इस तरह के सेंटेंस जिसमें कोई सब्जेक्ट ना हो, जिसमें कोई डूअर ना हो, तो उसको लिए हमें ये वाले चैप्टर की जरूरत पड़ेगी, चैप्टर 2, राइट। जैसे अगर हमें ज्यादा के लिए बोलना हो, प्लूरल के लिए, बहुवचन के लिए, तो बुक्स आर बीइंग बॉट, यानी किताबें खरीदी जा रही हैं। बुक्स आर बीइंग बॉट, यानी बाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट, राइट। जैसे क्रिकेट खेला जा रहा है, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड। किताब लिखी जा रही है, अ बुक इज बीइंग रिटन, या द बुक इज बीइंग रिटन। द बुक भी बोल सकते हैं, आ बुक भी बोल सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया क्या, अफर्मेटिव, यस। अगर वहीं आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट। आर के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। जैसे दारू नहीं पी जा रही है, वाइन इज नॉट बीइंग टेकन। दूध नहीं पिया जा रहा है, मिल्क इज नॉट बीइंग टेकन। हिंदी नहीं बोली जा रही है, हिंदी इज नॉट बीइंग स्पोकन, राइट। तो इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो यही आप जो आर है पहले आ जाएगा, इज पहले आ जाएगा, यानी कि टाइम वर्ड पहले आ जाता है। जब भी हम इंट्रोगेटिव क्वेश्चन करते हैं तो हेल्पिंग वर्ड या टाइम वर्ड पहले आ जाता है, उसके बाद हमारा कोई ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आ जाएगा। तो अगर हमें क्वेश्चन करना है तो आर पहले आ जाएगा, इज पहले आ जाएगा। इज इंग्लिश बीइंग टॉट, क्या इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, क्या इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, इज इंग्लिश बीइंग टॉट। क्या किताबें खरीदी जा रही हैं, तो आर बुक्स बीइंग बॉट। तो आपको ध्यान रखना, जब भी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बोलेंगे तो उससे पहले टाइम वर्ड पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। जैसे क्या किताब फाड़ी जा रही है, क्या किताब फाड़ी जा रही है, इज अ बुक बीइंग टॉर्न, TORN। टॉर्न की टीयर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉर्न, TORN, टॉर्न, राइट। क्या किताब फाड़ी जा रही है, इज अ बुक बीइंग टॉर्न। क्या जूतों पर पॉलिश की जा रही है, क्या जूतों पर पॉलिश की जा रही है, आर शूज बीइंग पॉलिश्ड। क्या खाना बनाया जा रहा है, इज फूड बीइंग कुक्ड। ये वो पैसिव है जिसमें कोई डूअर कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, ओनली ऑब्जेक्ट। यानी कि ये वो पैसिव है जिसमें ऑब्जेक्ट अदर वर्ड आ रहा है जिसमें हम बना रहे हैं। बट इसी पैसिव को तुम डूअर के साथ भी कन्वर्ट कर सकते हो बाय लगा के, जो आप बुक्स में सीखते हैं, राइट। अगर यहीं पे आपको बोलना हो कोई इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है तो मेरे द्वारा, बाय मी, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी। तो आपको क्या करना है, जो मैं ये पैसिव वॉइस पढ़ा रहा हूं इनमें आप लास्ट में बाय लगा के कोई भी सब्जेक्ट लगा दो, राइट। तो वो तुम्हारे बाय वाले पैसिव हो जाएंगे। बट हम आपको वो पैसिव वॉइस सिखा रहे हैं जिसमें बाय होता ही नहीं है लेकिन फिर भी वो पैसिव वॉइस होता है और उस पर इंग्लिश बोली जाती है, लिखी जाती है। तो आपने सीखा अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड
इंट्रोगेटिव। अब हम बात करते हैं वो पैसिव वॉइस जिसमें सब्जेक्ट होगा, डूअर होगा बट वर्क नहीं करेगा, एक मूर्ति की तरह होगा, जैसे आई एम बीइंग टोल्ड। अब आई क्या है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, एक डूअर है, आई एम बीइंग टोल्ड यानी मुझे बताया जा रहा है बट बताने वाला पता नहीं कौन है। ही इज बीइंग टोल्ड, उसे बताया जा रहा है बट बताने वाला कौन है पता नहीं है। दे आर बीइंग टोल्ड, उनको बताया जा रहा है पता नहीं कौन है। आर यू बीइंग टोल्ड, क्या तुम्हें बताया जा रहा है। यानी कि इन चारों सेंटेंस में हमें यही नहीं पता बताने वाला कौन है, बट इसमें आई भी डूअर है, ही भी डूअर है, दे भी है, राइट सॉरी आर नहीं है, यू दे ही आई, ये चारों क्या हो गए, एक सब्जेक्ट हो गए, डूअर हो गए, बट फिर भी ये काम नहीं कर रहा है, बट इसमें प्रेजेंट है, उपस्थित है। तो इसी को हम बोलते हैं पैसिव वॉइस, कि काम करने वाला कोई और होता है बट उसमें वो मेंशन नहीं होता, अगर मेंशन भी होता है तो वो लास्ट में होता है। जैसे एक सेंटेंस है, चाय पी जा रही है, चाय पी जा रही है, अब भैया पीने वाला कौन है, तो इसी को तो बोलते हैं पैसिव वॉइस, कि पता ही नहीं चल रहा है काम करने वाला कौन है, राइट। तो इसी पर अगर निगेटिव बोलना हो, मुझे नहीं बताया जा रहा है, आई एम नॉट बीइंग टोल्ड, उसे नहीं बताया जा रहा है, ही इज नॉट बीइंग टोल्ड, उनको नहीं बताया जा रहा है, दे आर नॉट बीइंग टोल्ड, तो आप निगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप एम आई बीइंग टोल्ड यानी टाइम वर्ड पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, जैसे आर यू बीइंग टोल्ड। अगर आप मुझसे बात करेंगे, आर यू बीइंग टोल्ड, क्या तुम्हें बताया जा रहा है। अगर किसी थर्ड के पर्सन के लिए पूछेंगे, इज ही बीइंग टोल्ड, क्या उसे बताया जा रहा है। आर दे बीइंग टोल्ड, क्या उनको बताया जा रहा है। तो आप निगेटिव इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, यहाँ पर नॉट लगा दो, निगेटिव हो जाएगा, आई एम नॉट बीइंग टोल्ड। चलो वो सेंटेंस बोलते हैं, सब्जेक्ट वाले पैसिव वॉइस, बट वो उसमें काम नहीं कर रहे होंगे। राहुल को खिलाया जा रहा है, राहुल इज बीइंग फेड यानी कि खाना वाला खिलाना, राहुल इज बीइंग फेड, एफ ई डी यानी फीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फेड, एफ ई डी। मेरे दोस्त को पढ़ाया जा रहा है, माई फ्रेंड इज बीइंग टॉट। मेरी सिस्टर को इनवाइट किया जा रहा है, माई सिस्टर इज बीइंग इनवाइटेड। मुझे बताया जा रहा है, आई एम बीइंग टोल्ड। तुम्हें सुनाया जा रहा है, यू आर बीइंग टोल्ड, यानी टोल्ड का मतलब बताना सुनाना दोनों होता है, राइट। तो ये तो हमारे हो गए ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड एंड सब्जेक्ट के साथ। तो आपने देखो ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, यानी हमारे यहां बोलते हैं अदर वर्ड एंड डूअर, अदर वर्ड एंड डूअर दोनों पे पैसिव वॉइस सीखे, बट आपने देखा इसमें भी काम करने वाला दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें भी काम करने वाला दिखाई नहीं दे रहा है, इसी को बोलते हैं पैसिव वॉइस। चाहे तो आप लास्ट में बाय लगा के यूज कर सकते हैं। अब हम आता तीसरा, इट इज बीइंग टोल्ड, बताया जा रहा है, इट इज बीइंग प्लेड, खेला जा रहा है, इट इज बीइंग टॉट, पढ़ाया जा रहा है, इट इज बीइंग रेड, पढ़ा जा रहा है, इट इज बीइंग स्पोकन, बोला जा रहा है। इट इसमें नो डूअर, नो ऑब्जेक्ट, इसमें ना तो कोई सब्जेक्ट है, ना कोई ऑब्जेक्ट है, ना कोई डूअर है। तो इसमें आपने देखा कोई सब्जेक्ट भी नहीं है, ना इसमें कोई ऑब्जेक्ट है, ना इसमें कोई अदर वर्ड है, ना इसमें कोई डूअर है, करने वाला कोई है ही नहीं, और किस पे काम होता है वो भी नहीं है, बट ओनली एक एक्शन है, टोल्ड, प्लेड, ये सब क्या है, एक्शन है। तो जब भी किसी सेंटेंस में ओनली एक्शन हो, ना उसमें डूअर हो ना सब्जेक्ट हो, तो वैसे सेंटेंस को आपको इट पे बनाना है। किसे बनाना है, इट पे। जैसे पिया जा रहा है, अब पीने वाला ही पता नहीं कौन है, अब क्या पिया जा रहा है ये भी नहीं पता, तो इसमें ना तो कोई ऑब्जेक्ट है ना इसमें कोई सब्जेक्ट है, तो ऐसे सेंटेंस को आप इट से बनाएंगे। इट इज बीइंग टेकन, बनाया जा रहा है, इट इज बीइंग कुक्ड। तो आज आपने सीखा, 3 सेंटेंस में बोलूंगा, मुझे पढ़ाया जा रहा है, आई एम बीइंग टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश इज बीइंग टॉट, पढ़ाया जा रहा है, इट इज बीइंग टॉट। तो आपने देखा इट पे भी आप पैसिव बना सकते हैं, डूअर पे भी बना सकते हैं, और अदर वर्ड मींस ऑब्जेक्ट पे भी आप बना सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर 2 था, इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कोई काम चल रहा है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय एंड टेक केयर।